नमस्कार, जय हिंद। नए बच्चों के लिए खुशखबरी होली से पहले दे दिया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद आप देख सकते हैं सिपाही भर्ती हार्डिंग रोड पटना के द्वारा बिल्कुल विज्ञापन संख्या 1/2025 के द्वारा बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना जारी कर दिया गया, विज्ञापन जारी कर दिया, जिसका ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है दिनांक 18/3/2025। होली आप लोग अच्छा से खेल लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरना है और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि 18/4 यानी कुल 1 महीना का ये समय दिया गया है। क्या कुछ कहता है इसको हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे और पूरा आप लोगों को दिमाग में हम हटाने का कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने जरूर रहिए। कहता है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनियों में सिपाही पद पर चयनित हेतु समान प्रशासन विभाग द्वारा बिहार सरकार के प्राप्त है। रिक्तियां की बात करें तो बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही रिक्त पदों वेतनमान लेवल 3 का ये नौकरी है, आपको पता होना चाहिए। इसका जो बेसिक है 21,700 से 69,100 तक की संख्या में 19,888 पदों के लिए, कितना 19,888, लगभग 20,000 पदों के लिए निकाल दिया गया है। अगर बात करें हम बिल्कुल कोटिवार संख्या का, तो आपको पता होना चाहिए यूआर जो आता है आरक्षण कोटि कोड संख्या 1 में आता है। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस है जो 7 में आता है, एसी है जो 2 में आता है, एसटी है जो 3 में आता है, अत्यंत पिछड़ा ईबीसी है जो 4 में आता है, पिछड़ा वर्ग बीसी 5 में आता है। इस प्रकार पदों की संख्या इस प्रकार दिया गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। महिलाओं को पदों की संख्या इस प्रकार दिया गया है और स्वतंत्रता सेनानी में आश्रित फ्रीडम फाइटर वाले को जो है इतना सीट दिया गया है। इसे आप क्रमबद्ध तरीके से देख लीजिएगा। अगर कुल बात करें तो इसमें 19,888 है, कितना 19,888 है। उसमें महिलाओं को 6717 सीट दिया गया है और फ्रीडम फाइटर को 397 सीट दिया गया है। उसके बाद नोट में कह रहा है कि लिखित परीक्षा के पूर्व एआई प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। ये उनका निर्भर है, बाद में कुछ भी हो सकता है, वो आयोग जानेंगे। उसके बाद कहता है उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हैं तो विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश परिषद के वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। इसमें शारीरिक मापदंड की बात करें प्यारे बच्चों, तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, गैर आरक्षित का मतलब जनरल, इनके लिए जो ऊंचाई होता है वो 165 सेंटीमीटर, कितना 165 सेंटीमीटर। उसके बाद न्यूनतम जो सीना है, ये पुरुष की बात कर रहे हैं, 81 सेंटीमीटर और 86 5 फुलाकर। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 और न्यूनतम के 81 सीना और फुलाकर 86। वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160, 79 सीना और 84। यानी ये जो 160 दिया गया है प्यारे बच्चों ईबीसी वाले के लिए, कितना क्या ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष जो ईबीसी हैं उनको। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात यहाँ नहीं होता है महिलाओं को। फुलाने के बाद सीना मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर अंतर होना अनिवार्य है, जो कि दिया गया है। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। महिलाओं सबसे ज़्यादा अगर छठी है तो वजन और हाइट में, तो ये चीज़ देखिएगा। नोट में दिया गया है कि ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होगा, यानी कि हाइट से लेकर जो भी मापदंड जो भी है वो सभी ट्रांसजेंडर को जो होगा महिलाओं के समान होगा। आगे आते हैं हम। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी रहित भी चलेगा, कोई भी राज्य सरकार से होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें प्यारे बच्चों तो
अभ्यर्थी की उम्र सीमा मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार इस प्रकार है, जो कि गैर आरक्षित कोटि के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष, कितना 18 वर्ष से 25 वर्ष जनरल के लिए। पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए जो अधिकतम सीमा है 2 वर्षों की छूट दिया जाएगा, यानी कि 25 से 27, 18 से 27 वर्षों तक लिया जाएगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है 3 वर्षों का छूट दिया जाएगा, यानी कि 18 से 28 वर्ष तक के लिए। ठीक है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए 28 वर्ष तक। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं या ट्रांसजेंडर के लिए 5 वर्षों की, यानी कि 25 वर्ष तक था, 5 वर्ष आओ यानी कि 30 वर्षों तक के लिया जाएगा। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट जाए। गृह रक्षा वाहिनी यानी BHG जो हैं उनको 5 वर्ष के अलग से छूट दिया जाएगा। सभी कोटि में अपने अपने कोटि के अनुसार आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दिया जाए। आरक्षण का जो लाभ होगा, राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र होता है किसी भी, जैसे OBC, EWS, SC ST जो भी जिसका मिलता है उसका प्रमाण पत्र बनना जरूरी है, तब आपका आरक्षण का नाम जो लाभ है वो मिलेगा, चाहे वो EBC का हो या जिसका हो। उसके बाद आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये आप लोग भी जानते हैं। अगर आप नहीं आरक्षण आवेदन में कीजिएगा या दीजिएगा कागजात, तो आप जनरल में आपको फाइट करना होगा, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए ही होगा। ये इसलिए दिया जा रहा है कि बिहार से बाहर के बच्चों भी काफ़ी ये फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो जो आरक्षण का लाभ लेगा बिहार के लोग ही। बिहार के बाहर वाले जो भी होंगे जिस स्टेट के, सभी स्टेट जनरल में लड़ेंगे। कितने में प्यारे बच्चों? जनरल में लड़ेंगे। उसके बाद 4 में कहता है कि राज्य के बाहर अभ्यर्थियों को मात्र महिला संबंधी क्षैतिज आरक्षण का लाभ और गैर आरक्षित कोटि के अंतर्गत ही देय होगा, इन्हें किसी अन्य आरक्षण का लाभ नहीं होगा। महिलाओं के लिए भी यही बात लागू है अदर स्टेट वाले के लिए। आगे चलते हैं, 5 नंबर में कहता है राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को गणना गैर आरक्षित सामान्य, जो कि मैं पहले आपको बता दिया वही बात लिखा गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, कहता है 6 में के गृह विभाग आरक्षित शाखा बिहार अधिसूचना 1444 दिनांक 6/2/2024 एवं गृह विभाग आरक्षित शाखा बिहार के पत्र संख्या 1511 दिनांक 7/2/2024 के अनुसार केवल बिहार के प्रशिक्षित गृह रक्षकों को प्रत्येक आरक्षित गैर आरक्षित कोटि की 50% रिक्तियाँ भरी जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये देख लें, आप जो होम गार्ड से हैं उससे, चाहे वो कैटेगरी जो हो, गैर आरक्षित हो या आरक्षित, उससे 50% जो रिक्तियां हैं होम गार्ड से यानी प्रशिक्षित गृह रक्षकों से भरा जाएगा, BHG से भरा जाएगा। योग्य गृह रक्षक अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में गृह रक्षक कोटे को शेष रिक्तियां को उसी कोटि को गैर गृह रक्षक अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। उसके बाद जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे वो होंगे 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 35% के अतिरिक्त यथा स्थिति मेघा अनुसार भी महिलाओं को नियुक्ति की जा सकेगी। यथा स्थिति, ना कि सामान्य तौर पे, यथा स्थिति वैसा होगा तब, जिसमें अभी आप लोग फंसे हुए हैं। 2% आरक्षण है जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए बिल्कुल है, उनके लिए भूतपूर्व सेनानी के पोता पोती नाता नाती जो भी हैं उनके लिए, लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। उसके बाद SC ST के लिए जो आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के विहित प्रपत्र, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास जो डोमिसाइल होता है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना ही होगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग जो BC होता है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC होते हैं, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास क्रीमी लेयर
नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार, यानी कि कम से कम आपको अंचलाधिकारी से आपको विगत 1 वर्ष पूर्व, देखो विगत 1 वर्ष पूर्व, इसमें इस बार आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। विगत 1 वर्ष पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने का समान प्रशासन विभाग के इतना के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम। जो विवाहित महिलाएं हैं जिनका शादी हो गया है, उनका जो क्रीमी लेयर और जाति बनेगा, मेरे प्यारे बच्चों, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और जाति जो बनेगा वो उनका पिता के यहाँ से बनेगा, न कि पति के यहाँ से बनेगा। उसके बाद आप लोग को बता दूं कि आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों अपने जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने का पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उसके जो पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इस बार आपको जो भी आप कैटेगरी के छूट लीजिएगा, उस कैटेगरी के अनुकूल आपका उस कागजात को होना आपको ऑनलाइन करने वक्त ही ज़रूरी है। ये आप सभी लोग का है। महिलाओं जो हैं और शादीशुदा, उनका जो निवास होगा वो पति के यहाँ से होगा, और नन क्रीमी लेयर और जाति वो पति के यहाँ से होगा, ठीक है, सॉरी पिता के यहाँ के से होगा, वो पिता से, और निवास पति से। उसके बाद आरक्षण कोटि जो है, आरक्षण कोटि का कोड आप लोग जानते होंगे, ये सभी कोड हैं, इस कोड को आप लोग देख लीजिएगा। ये भी देख लीजिए। आपको मैं बता दूं 17 नंबर में कि बहुत बड़ी बात लिखा गया है। कहता है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, यानी संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक ही होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा। जो भी आप लोग को बनाना होगा कागजात, वो आप लोग को 18/4 से पहले का ही जरूरी है। इस चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे समझना भी बेहद ज़रूरी है। जो भी प्रमाण पत्र बनाएंगे वो ऑनलाइन आवेदन से पहले का ही होना जरूरी है। चयन की प्रक्रिया की अब बात करें प्यारे बच्चों, तो सेम उसी प्रकार होगा जैसे पहले होता था। सबसे प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा, बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, 10वीं कक्षा के समकक्ष इसका ये होगा, और पाठ्यक्रम आप लोग को पता है ये सभी ही होंगे। लिखित परीक्षा जो होगा 100 अंकों का होगा, 2 घंटा का होगा, और 100 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और OMR शॉर्ट आधारित होगी। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियाँ होंगी, जिसमें से 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। पहले के जैसा ही लिखित परीक्षा में 30% अंक लाना जरूरी है, नहीं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। जो रिजल्ट होगा कोटिवार होगा, और 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, सीट से 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है। आप लोगों को पता है लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए है। जो मुख्य रूप से द्वितीय चरण होगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षा, और मेरिट जो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा पे ही होगा। अंतिम रूप से चयनित जो होता है वो फिजिकल इफिशियंसी पे, यानी द्वितीय चरण PT पे ही होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक का होगा, और सेम उसी प्रकार होगा जो पिछला सभी थे। आप इससे पूर्व की तरह ही रखा गया है। ऊंची कूद या फिर जो गोला फेंक है, दौड़ है, सभी पूर्व की तरह। इसे आप लोग देखिएगा और समझिएगा। महिलाओं को लिए भी सभी पूर्व की तरह ही रखा गया है। जो फिजिकल था पूर्व की तरह ही है, इसे आप लोग देख लीजिए। दस्तावेज सत्यापन के लिए आप लोग को वैध फोटो, एक पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पत्र, जन्म तिथि, मैट्रिक से लिया जाता है। इंटरमीडिएट समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र, SC ST OBC जो भी है उसका कागज़ आपको देना है।
1 वर्ष पूर्व निर्गत क्रीमिलेयर और स्वतंत्रता सेनानी का जो भी है वो सभी जिलाधिकारी से होना ज़रूरी है। EWS जो है 2023-24 वित्तीय वर्ष का होना ज़रूरी है। कुल मिला के सभी का जो मूल प्रमाण पत्र है वो होना आवश्यक होगा। मेगा सूची पे होगा, आप लोग बिल्कुल लग जाइए और परीक्षा के लिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। और मेरा भी बैच चलेगा, आप लोग देखते रहिएगा यूट्यूब। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।